आज मेरा दिन तो पॉजिटिव में क्लोज हुआ, पर मैं एंड में आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। मेरा डेटाबेस मतलब इक्विटी जर्नल बन गया। मैं क्वांटिटेटिवली एनालाइज़ कर सकता हूँ कि हमारे लिए सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम कौन-सा होगा, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स होने चाहिए कि लोग कहते हैं 2 मिनट पे ट्रेड करें, 1 मिनट पे ट्रेड करें। इस सब का जवाब मेरे पास अब क्लियर कट है। कितने 1 ट्रेड लें, 2 ट्रेड लें, 3 ट्रेड लें, उसका जवाब है। और मेरे ट्रेड में मेरा कितना एवरेज होता है, कितना मैं पॉइंट पकड़ता हूँ, कितना ड्रॉ डाउन होता है, हिस्टोरिकल डेटा। तो वो सब कुछ आ गया। तो वो मैं वीडियो के एंड में दिखाता हूँ आपको। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का दिन। कल मार्केट सीधा 1.5% नीचे हो गया था और फिर उसी सेशन में 1.5% ऊपर, और आज 0.74% ऊपर गैप अप के साथ खुल रहा है। कमाल ही खेल कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि अब इतना मूव है तो शायद ऊपर जा सकता, बट फिर इतनी मैसिव कैंडल बन गई थी 195 पॉइंट की, और अब ये कंटिन्यूअस मूवमेंट आता चला जा रहा था। ये मैंने पहले ही ब्लैक लाइन बना ली थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ को टेस्ट करेगा, तो उसी के इंतजार में था। तो जो मैसिव सेलिंग आई थी जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को तोड़ते हुए उसके ऊपर निकल गया। तब ये था भाई, जिन्होंने सेल किया उनकी कहानी खत्म, और हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए, बट ऑलरेडी 0.74 के गैप अप के साथ खुला था। अब ये 0.9% चल रहा है, तो कितना ही चला जाएगा। तो मैं अब यहाँ से इंतजार कर रहा था कि नीचे का पोजीशन मुझे मिल सकती है। इतने कंटिन्यूअस मूव में ये 2 मिनट में एंट्री आई थी। ऑब्वियसली 2 मिनट में नहीं ले रहा था क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं था। मैं रुका हुआ था। मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया बात चल रही थी कि ये पॉइंट होता है रिवर्सल की एंट्री का अंदर, क्योंकि जो मेरी कंटिन्यूएशन है यहाँ से कंटिन्यू तो कर नहीं सकता। और जो बात मुझे लग रही थी 2 मिनट में स्टॉप लॉस कट गया, अब यहाँ से मतलब लोगों को ट्रैप करके अब यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आएगा, इसका एक्सपेक्टेशन था। तो मैं इंतजार कर रहा था कि अब मुझे जो एंट्री मिलेगी मैं उसमें एंट्री ले लूँगा। अब यहाँ पे मेरा सिग्नल ट्रिगर हुआ, बट गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। मेरी एंट्री फायर नहीं हुई। मैं सोच रहा हूँ क्या दिक्कत है। कल जब मैं कोड को टेस्ट कर रहा था तो मैंने सारी सेलिंग पे लगा दिया था, तो पता चला कि यहाँ पे मेरा सेल का ही वो लगा हुआ था। तो फिर उसको जाके मैंने बाय किया और फिर मैनुअली जाके ऑर्डर पंच किया सिंगल लॉट के साथ, क्योंकि रिवर्सल वाली थी। मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये जो बीटी वाली स्ट्रैटेजी है रिवर्सल की, तो उसके लिए इतनी बढ़िया काम करती है, मेरे लिए गड़बड़ा जाता है। और ये जो कंटिन्यूएशन वाली है वो सही चलती है, क्योंकि रिवर्सल में वो सेल करता है, और सेल में जो प्रीमियम होते हैं वो इतने ज़्यादा इन्फ्लेट कर जाते हैं। मतलब 200 की चीज़ 500 700, मतलब आज 70 80% डे ओपन होते ही प्रीमियम चल रहे थे। 50 की चीज़ जब 200 250 हो गई है, तो वहां से मतलब वहां से जो प्रीमियम मिल्टिंग होगी वो बहुत तेज होगी। तो वहां पे सेल करना बहुत सेंस रखता है बनस्बत जल्दी से कॉल को बाय कर लेना, क्योंकि वहां पे जो प्राइसेस है वो बहुत लो हो गए हैं। तो वहां से बढ़ने में टाइम लगेगा। इतना बड़ा गैप अप, मतलब इतना ज़्यादा मूवमेंट हो गया था, बट मेरा प्रीमियम का प्राइस ही नहीं बढ़ रहा था। इनफैक्ट मैंने थोड़ा सा गड़बड़ भी कर दिया था कि एटीएम को ऑर्डर ना करके, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, इसको ओटीएम का ऑर्डर कर दिया था। तो इत्मीनान से बैठ भी पाया था। अच्छा खासा फिर ये डाउन का मूव आ रहा था। ये मेरे 0.78 के लेवल पे आ गया था। मैं देख रहा था कि मतलब यहाँ से या तो रिवर्सल होगा, मतलब मैं गलत हो जाऊंगा, वरना तो इसके नीचे बहुत कस के मूव आएगा। तो यही एक एक्सपेक्टेशन थी। अब सिंस ये प्रीमियम इतना सस्ता था, 50-52 रुपए का था, और मैंने सिंगल लॉट ले रखा था, उसमें 1700 1500 1400 1500 ऐसे का प्रॉफिट दिखा रहा था। एकदम रहे थे यार, क्या है यार। मतलब ऑल्दो परसेंटेज वाइज रिटर्न अच्छा खासा है, बट सिंगल लॉट पे था, मुझे लग रहा था यार इतने दूर से राइड कर रहे हैं और सिर्फ इतना ही सा अमाउंट जनरेट हो रहा है। या तो 2 लॉट लिए होते, या तो फिर प्रीमियम एटीएम वाला लिया होता। तो खुशी नहीं हो रही थी कि यार ये क्या है। पर ठीक है, बैठा हुआ था मैं। ऑप्शन का यही रोना है कि मतलब जब बढ़ेगा तो इतना बढ़िया बढ़ेगा। अब ये मेरा 70% का सिंगल लॉट में रिटर्न हो रहा था, मतलब ऑलमोस्ट। अरे यार, या तो इसको क्वांटिटी सही रखी होती, या तो लॉट सही हुआ होता, मतलब स्ट्राइक सही होती, तो ये जो पैसा है वो अच्छा खासा अमाउंट का दिख रहा होता। तो यही था। फिर जब बहुत ज़्यादा प्रीमियम में स्पाइक आ गया तो फिर मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। तो मेरी 2400 पे पोजीशन ऐसे कटी थी। तो मैंने लगा था चलो ठीक है। अब ये था कि अब यहाँ से डाउन साइड की एंट्री आ सकती है, या फिर अप साइड के लिए मूवमेंट जा सकता है। पर मैं निकलना बेहतर समझा, और तुरंत उसी थोड़ी देर में जो 80-84 का प्रीमियम था वो 78 आ गया। अच्छा खासा फिर वो गल गया। अब ये 12:43 हो गया। मैं बैठा हुआ हूँ कि मूवमेंट आए 3 मिनट में मेरा मूवमेंट आए। मतलब वो तो मैं अलगो से करता हूँ कि हाथ से पंच नहीं करेंगे। मैंने इतनी देर में इतना कीचड़ कर दिया, एंट्री एग्जिट भूत बना दे किसी को भी। अब ऑलमोस्ट 2 बज गए। अब लग रहा है मूवमेंट आ जाएगा, बट सिग्नल ही नहीं आ रहा है। मतलब कंडीशन ही नहीं ट्रू हो रही है। बस मैं बैठ के इसकी शक्ल देखता चला जा रहा हूँ, और पीछे अपना जो डेटाबेस था उसको सही करता चला जा रहा था। एंट्री ही नहीं आ रही है। मतलब सुबह 9 बजे से 2 बज गए और बैठे हुए बस स्क्रीन को ताड़ रहे हैं। मतलब क्या है भाई ये। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये बार बार एंट्री फेल हो रही थी। मतलब लोग
इसको बाय करने की कोशिश कर रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा गिर गया, अब यहाँ से उठेगा, अब उठेगा, उठेगा, जो मेरे साथ हुआ, पर बार-बार वो चीज़ फ़ेल कर रही थी सिंस मेरा एल्गो इतना अच्छा है कि सिग्नल ही नहीं आ रहा है। मतलब सिग्नल नहीं दे रहा है कि नहीं, फालतू चीज़ में हम पड़ेंगे ही नहीं। फालतू चीज़ में पड़ेंगे नहीं, लॉस होगा नहीं। अब ये 230 का मूव है, इतना भयानक आ गया, बट मेरा सिग्नल ही नहीं आया था। तो मैं बैठ के देख रहा था कि नहीं आता, कि रैंडम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे मेन स्ट्रैटेजी में एंट्री ही नहीं मिली। और मैं ये देख रहा था कि ये वाली जो स्ट्रैटेजी बीटी वाली, इसमें एटीआर काम नहीं कर रहा था, तो इसको फिक्स करना था। आज फाइनली इनका प्रॉफिट हो गया, सब बड़ा मज़ा आया, मुझे खुशी हो रही थी। 3 दिन से बेचारे का नेगेटिव लॉस हो रहा था। और आज जब पॉजिटिव हुआ तो बड़ा अच्छा लग रहा था इनके लिए। अब फाइनली मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। ये मैं काफ़ी दिन से परेशान था और 2 इसमें ऑसम चीज़ें हुई हैं। एक तो अभी मेरा पूरा ये जो मेरा न्यूमेरिकल जनरल है, तो सारा जितने भी ट्रेड होते हैं सब इसमें पंच हो जाएँगे और उससे फिर ये मेरा इक्विटी कर्व बनेगा और ये मेरा ट्रेड काउंट बनेगा कि कितने ट्रेड लिए और क्या लॉट साइज़ था। ये मेरा सम कि उस दिन का सम और ये सब कुछ ऑटोमैटिक है मतलब मुझे बड़ा मज़ा आता है कि इसमें मुझे हाथ से वैल्यू नहीं प्लॉट करनी है, मतलब कुछ नहीं डालना, ऑटोमैटिकली डेटा खींचता चला जाएगा। तो पर डे कितना सम हो रहा है, पर ट्रेड में कितना पॉइंट इन एंड आउट हो रहा है, डेली पॉइंट कितने कैप्चर हुए, ये मेरा क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटर्न कितना चल रहा है और यहाँ पे मेरा ये एक तरीके से मतलब वो बन गया कि टोटल ट्रेड मेरे कितने हैं 21 जनवरी को। तो जैसे आज 22 जनवरी है तो मैंने 22 जनवरी क्लिक किया तो ये डेटा ऑटोमैटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। 21 जनवरी को मैं करूँगा तो ये डेटा ऑटोमैटिकली पॉपुलेट हो जाएगा कि कल 3 ट्रेड थे और आज 1 ट्रेड है, एवरेज बाय 53, एवरेज सेल 90, ट्रेड पॉइंट 37 कैप्चर हुए, टोटल पैट कितना हुआ, फिक्स कॉस्ट मेरा टैक्स कितना गया 73, 63, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना था, परसेंटेज रिटर्न, लॉट लॉट पर अमाउंट, ड्यूरेशन मेरा कितना था, मिनिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना था, लाइफ टाइम मेरा क्या है, लाइफ टाइम डेटा टोटल मेरे 135 पॉइंट अभी कैप्चर कर रखे हैं, नेट पीएनएल जो चल रहा है, नेट परसेंटेज रिटर्न कितना हो रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, ऑल टाइम हाई डेटा भी पॉपुलेट कर देगा और ऑल टाइम हाई अमाउंट मेरा कितना है और फिर ये मेरी स्ट्रैटेजी में कैसा रहा है, बहुत बहुत ही बढ़िया। तो ये सारा डेटा इसमें आने स्टार्ट हो जाएगा और डेली का डेटा मतलब कुछ भी नहीं करना है, 2 मिनट में बस डेटा यहाँ पे फिल करना है और फिर सारा डेटा खींच लेगा और उससे भी बढ़िया चीज़ ये मेरी डेटाबेस शीट बन गई। ये सबसे मज़ेदार शीट है मेरी। तो ये क्या करेगी, ये मेरी इक्विटी कर्व दिखाती है। अब मतलब इतने दिन से मेरे दिमाग में था कि मैं ये चीज़ करूँगा, फाइनली बन गई। तो अब ये मैं समझा देता हूँ ये क्या क्या कर रही है। ये मैक्स ट्रेड है। तो जैसे अगर मैं ये मेरी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं, मतलब ये जो एक-एक लाइन है, ये मेरी मल्टीपल टाइम फ्रेम है। इक्विटी मतलब इक्विटी कर्व मेरा टाइम फ्रेम 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 3 मिनट पे, 4 मिनट पे, 5 मिनट पे। मतलब ये मैं एक नज़र में देख सकता हूँ मेरा क्या चल रहा है। तो जैसे 1 ट्रेड मैं लूँगा 1 मिनट पे, तो मेरा ये इक्विटी कर्व बनेगा। मैं 2 ट्रेड लूँगा तो मेरा ये बनेगा। 3 ट्रेड लूँगा तो मेरा इक्विटी कर्व ये बनेगा। मतलब कितने ट्रेड रहने चाहिए और मुझे किस टाइम फ्रेम पे रहना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि अरे 5 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा होता है, 2 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा होता है, उसका मुझे क्लियर कट मेरे पास जवाब है। और 2 ट्रेड लेने चाहिए, 3 ट्रेड लेने चाहिए, उसका भी मेरे पास क्लियर कट जवाब है। जैसे अब इसमें ये तो मतलब ये सबके कंबाइंड इक्विटी कर्व है। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं। जैसे मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर 2 ट्रेड लेता हूँ, तो उतना अच्छा नहीं बनता है। अगर मैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहता हूँ और 2 ट्रेड लेता हूँ, तो भी ठीक बन रहा है, ठीक है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहता हूँ और 2 ट्रेड रखता हूँ, तो अब मेरा कर्व अच्छा बन रहा है। अब मैं अगर इसको 3 कर दूँ, तो भी डिसेंट है, 4 कर दूँ, तो भी डिसेंट है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ रहे हैं, तो बेहतर मेरे लिए ये है कि मैं यहाँ पे 2 रखूँ, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम आएँगे और मेरा टाइम फ्रेम भी। और अगर मैं 4 मिनट का टाइम फ्रेम कर दूँ, तो मेरा कर्व ऐसा है पर इसमें ड्रॉ डाउन भी है, तो मतलब शायद उतना अच्छा नहीं लगता है। तो जो मतलब ऐसे सॉर्टिनो वाला होता है ना कि फील अच्छा है कि हाँ एक स्मूथली इक्विटी कर्व चल रहा है, तो वो ये है। अब इसमें जैसे 2 तारीख फ्राइडे को वो दिखाएगा कि मेरा कितना पॉइंट टोटल कैप्चर हुआ और उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के टाइम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मैं इंडिपेंडेंटली जाके देख सकता हूँ, मतलब एनालिसिस एनालिसिस का पापा बना दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे टाइम फ्रेम है, तो नेट पॉइंट मैंने कितने कैप्चर किए। ये मेरी स्ट्रैटेजीज़ है, मतलब मेरी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरी स्ट्रैटेजी 1 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, 3 ट्रेड लो, वो सारा। अब इसको भी फर्दर हम क्लियरली देख सकते हैं नेट पीटी। 1 मिनट में मेरा नेट पीटी 184 पॉइंट का आता है, ट्रेड काउंट 144 मिलते हैं, एवरेज ट्रेड मिलता है, पॉइंट मिलते हैं, उसकी एक्यूरेसी 36%, ड्यूरेशन कितनी रहती है, ड्रॉडाउन का एवरेज, रन अप का एवरेज। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेट पीटी कितना बनता है 105, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 331 और ट्रेड काउंट 24 आते हैं। ट्रेड पर डे कितना है 2.2, मतलब 2 ट्रेड या 3 ट्रेड के आसपास कहानी जा सकती है। इसमें एक्यूरेसी 46%। उसके बाद फिर यहाँ पे टाइम फ्रेम कितना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9, तो अगर ये सोचो कि नहीं मैं ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम ले लूँगा तो नेट पॉइंट ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो एकदम क्लियर ये टाइम बैंड मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। 3 और 4 का टाइम बैंड ले
46-50% एक्यूरेसी है। इसमें टोटल ट्रेड कितने हैं? अगर एक टाइम फ्रेम होगा मेरा 3 मिनट का, तो मेरे 11 पॉजिटिव ट्रेड होंगे, 12 नेगेटिव ट्रेड होंगे, ठीक है, चलता है। पर जो मेरा नेगेटिव ट्रेड का ड्रॉडाउन होगा, वो मेरा 12 का होगा, रन अप जो होगा एवरेज वो 49 का होगा, एसएल का एवरेज 17 होगा और पॉइंट का एवरेज 14 होगा। और मैक्स ड्रॉडाउन मेरा किस तारीख को मतलब मैक्स रन अप हुआ था, किस तारीख को मेरा मैक्स पॉइंट मैक्स पॉइंट हुए थे, सब कुछ। अरे भैया मज़ा मज़ा। और ये सारा मतलब मेरा सारा डेटाबेस में डेटा आला चला जा रहा है, डेटा बस फेच कर रहा होगा और मेरा पूरा इक्विटी कर्व ड्रा हो जाएगा। तो ये बात ये कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ, मैं क्या कर रहे हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि मेरा कौन-सा टाइम फ्रेम मेरे लिए बेटर है, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे लिए बेटर है और एकदम कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं कि अरसलान तुम्हारा ना ये ग्राफ एकदम स्मूथ चलेगा। तो यही था मतलब बहुत बहुत सर मार रहा था और सिंपल मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस यही है, अब मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।